Students, today we will continue chapter number 6. The name of the chapter is National Festivals. Clear everyone? Students, हमने अपनी previous class में national festivals के बारे में जाना था कि national festivals किसे कहते हैं. What is the definition of national festival? National festival is a festival that is celebrated by whole country. नेशनल फेस्टिवल उस फेस्टिवल को कहते हैं जो पूरे कंट्री यानी कि पूरे देश के द्वारा सेलिब्रेट यानी कि मनाया जाता है. क्लियर? एंड द नेम ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, टीचर्स डे एंड चिल्ड्रन डे. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे. सबसे पहले बच्चों हम इंडिपेंडेंस डे से स्टार्ट करते हैं. दैट व्हाई वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. ओके, ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल. बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश कानून से स्वतंत्र हुआ था, उसे फ्रीडम मिली थी. इसलिए बच्चों हम इस दिन यानी कि 15 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके बच्चों, फ्रीडम का मीन्स होता है स्वतंत्रता. ओके, नेक्स्ट, हेंस वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर. इसलिए बच्चों हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था. इसलिए बच्चों हम इस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. क्लियर? इंडिपेंडेंस डे को हम हिंदी में बच्चों स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं. नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली ऑन दिस डे. बच्चों, इस दिन प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर क्या करते हैं? फ्लैग होस्ट करते हैं यानी कि झंडा फहराते हैं और स्पीच देते हैं. क्लियर? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट फेस्टिवल नेम इज रिपब्लिक डे. ओके, नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 44. We celebrate Republic Day on 26 January every year. बच्चों, हर साल हम 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे. ओके, when we celebrate Republic Day? Yes, we celebrate Republic Day on 26 January. The Republic Day parades take place at Rajpath in New Delhi. बच्चों, राजपथ जो एक मार्ग है जो कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है. ठीक है, तो राजपथ पर इस दिन परेड की जाती है. ओके, मेन एंड वुमेन फ्रॉम द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स टेक पार्ट इन द परेड. बच्चों, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के सभी मेन और वुमेन इस परेड में हिस्सा लेते हैं. ओके, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेक्स अ सल्यूट एट द परेड. बच्चों, प्रेसिडेंट का मीन्स होता है राष्ट्रपति. तो इस दिन हमारे भारत के राष्ट्रपति परेड को क्या करते हैं? सल्यूट करते हैं. पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द परेड. स्टूडेंट्स, स्टेट्स का मीन्स होता है राज्य. तो भारत के विभिन्न राज्यों के लोग इस परेड में हिस्सा लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं. क्लियर एवरीवन? Students, you know very well that our national flag has 3 colors. That's why we call it tricolor और तिरंगा. Okay? बच्चों, आप अच्छे से जानते हो कि हमारे नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर होते हैं. इसलिए बच्चों इसे हम तिरंगा के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो वो 3 कलर कौन कौन से हैं? सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन. ओके, तो बच्चों क्या आपको पता है कि इन सारे कलर्स का भी एक महत्व है? ये सारे कलर्स भी किसी न किसी चीज के प्रतीक है. तो आइए उसको देखते हैं कि ये सारे कलर्स किसके प्रतीक हैं. ओके, फर्स्ट है सैफ्रॉन. इट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज. बच्चों, सैफ्रॉन कलर स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, करेज यानी कि साहस, शक्ति और साहस का प्रतीक है. ओके, नेक्स्ट है
एंड प्रॉस्पर्टी। बच्चों एग्रीकल्चर का मीन्स होता है कृषि और प्रॉस्पर्टी का मीन्स होता है समृद्धि। ओके, तो ग्रीन कलर कृषि और समृद्धि का प्रतीक है। ओके, तो बच्चों हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 कलर हैं उन तीनों कलर का अलग अलग महत्व है, वो महत्व मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी। ओके बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी का भी पार्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नेशनल फ्लैग बनाना है। कहाँ पर बनाना है? अपनी क्लास वर्क कॉपी में, जो भी आपका ब्लैंक पेज है वहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ नेशनल फ्लैग। ओके, नेक्स्ट आपको ये सर्कल बनाना है, उसमें सैफ्रॉन कलर करना है, सैफ्रॉन कलर का नेम भी राइट करना है। उसके साथ साथ बच्चों आपको उसके प्रतीक के बारे में भी राइट करना है कि इन कलर का क्या महत्व है, दैट इट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। ओके, नेक्स्ट आपको फिर से सर्कल बन करना है। ठीक है, आपकी कॉपी पहले से ही व्हाइट है तो आप इसमें कोई भी कलर नहीं करोगे। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या राइट करना है? व्हाइट। ये व्हाइट कलर है एंड इट स्टैंड फॉर सिंप्लिसिटी, प्योरिटी एंड पीस। व्हाइट कलर सादगी, शुद्धता और शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट आप सर्कल करोगे, उसमें क्या कौन सा कलर करोगे? ग्रीन कलर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको ग्रीन कलर का नेम भी राइट करना है। उसके बाद बच्चों आपको इसके प्रतीक यानी कि इसके महत्व के बारे में भी लिखना है, दैट इट स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रॉस्पर्टी। ये एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और समृद्धि का प्रतीक है। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपको अपने होमवर्क पे सेंड करनी है एंड देयर इज नो क्लास वर्क फॉर टुडे। अब बच्चों आज के लिए आपका कोई भी क्लास वर्क नहीं है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।